अब लेटोगी कि चाय पियोगी? अच्छा, आपकी नहीं है, मेरी और दीदी की है। देखो दीदी पता नहीं क्या क्या खिलाए जा रही हैं, खिलाए जा। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है हमारी सुबह, तो हमारी बन रही है चाय। तो बस मैं चाय लेके आ रही हूँ और चाय पीने के बाद फिर होगा हमारा काम स्टार्ट। और आज हमें कहीं जाना है। और मैं आज 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जो है बहू को देखने जा रही हूँ। यानी कि शादी हुई थी बच्चे की, बेटे की, जिसकी तो मैं शादी में भी नहीं गई थी और उसके बाद अभी तक मैं उनके घर पे नहीं गई। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि रिश्ते, चाहे वो आपके फैमिली रिश्ते हों या फिर क्लोज रिश्ते हों, दूर के रिश्ते हों और फ्रेंड वाले रिश्ते हों, कोई भी अदरवाइज रिश्ते हों, ऐसे नहीं चलते हैं। तो आज फाइनली हमने प्लान बना ही लिया और एक दीदी और हैं, वो भी जाएंगी, तो हम दोनों लोग ही जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे ये नहीं है कि व्यवहार भी होता है और प्लस कोई हमारे यहाँ आता है, जब हम उसको इनवाइट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे उनकी जो शादी हुई थी, कोरोना के टाइम पे हुई थी। उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें इनवाइट किया था। लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई थी। मुझे लगता है तो और भी ज़्यादा साल हो गए होंगे। टाइम मुझे याद नहीं है कितना हो गया है, लेकिन मैं उसके बाद भी कभी भी नहीं गई। और उन्होंने काफ़ी बार मुझे बुलाया कि आओ घूम जाओ, लेकिन मैं नहीं पहुंची। और वो मेरी बेटी की शादी में इतनी दूर से आई थी 2 घंटे के लिए। तो फाइनली आज हमने सोच ही लिया कि आज हमें जाना है। तो मैं यहाँ से पहले जाऊँगी कुरावली, और कुरावली से दीदी एक और है, वो भी जाएंगी। तो मैं वैसे रहती तो मैनपुरी में हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं खाना पीना बना रही हूँ, क्योंकि सूरज के लिए बना के रखूँगी। सूरज ने तो बोला था कि चलो मैं छोड़ देता हूँ या साथ चलता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो दीदी साथ में जा रही थी। इसलिए मैंने कहा हम दोनों लोग ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे नहा धो के हमारी पूजा पाठ वगैरह भी हो चुकी है। और उसके बाद हमने इसमें लौकी की सब्ज़ी जो है छौंक दी है कुकर में, और अपने लिए चाय बना ली। साथ में कल की रामनवमी की 2 कचौड़ी रखी थी और थोड़ा सा हलवा रखा था। तो वो मैंने ले लिया साथ में, क्योंकि ये सूरज कब क्या खाते हैं कब क्या नहीं खाते इनका कुछ पता नहीं रहता। लेकिन चीज़ें बिगड़ती हैं, फिकती हैं, तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ, ख़त्म कर दूँ। तो प्रसाद का हलवा था तो खाना ज़रूरी था। फ्रिज में रख दिया था मैंने, कल शाम को ही फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको निकाल दिया था। तो वो मैंने खा लिया और फिर सूरज के लिए मैंने रोटियां भी सेक दी, चावल भी बना दिए, सारा मतलब खाना पूरा हमने बना के रख दिया। और मैं रेडी होने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंगन मैंने पहने, मैं जल्दी में थी थोड़ा, तो कंगन जो मैं पहले पहने हुए थी ना, उसी पे मैंने दूसरे और कंगन पहन लिए, उनको निकाला नहीं, तो डबल मेहनत करनी पड़ी, उसको निकालना पड़ा। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, और काफ़ी अच्छी खासी अब धूप होने लगी है। गर्मी भी आज काफ़ी है। वैसे तो 2 दिन पहले थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो गई थी, तो ऐसा लगता था कि चलो अभी गर्मी नहीं है, लेकिन आज काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ पे हमने अपने फेस को रैप कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ 25-27 समथिंग किलोमीटर दूर। उसके बाद वहाँ से दीदी के साथ जाएंगे। आगे सब कुछ ओरिजिनल वॉइस में ही मैं आपको दिखाऊंगी। देखो मैं आ चुकी हूँ दीदी के पास, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और जब से ये मकान इनका बना है दीदी का, तब से मैं पहली बार आई हूँ। पुराने मकान में जब रहती थी तब आती थी। तो ये हैं दीदी जिनके घर पे मैं आई हूँ। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और आगे। यहाँ से कितनी दूर होगा यहाँ से दीदी? 5-6 किलोमीटर। हाँ, वो ये बोल रही थी कि कह देना पहले खरंजे पे ही उतार दें, ये बोल रही थी। ये मतलब बिल्कुल मन ही नहीं होता है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कि साड़ी पहनो। अब हमारे यहाँ सब लोग सुनते हैं। हाँ, तो ये है दीदी का बेडरूम।
ये दीदी का वॉशरूम वगैरह है और ये बेडरूम है दीदी का। बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चा का मतलब दो ही बच्चे, एक बेटी एक बेटा। बेटी की शादी हो गई है। ये है दीदी का मंदिर और एक बेडरूम ये है। हाँ, जीना तो बाहर से ही होना भी चाहिए, बाहर से ही होना। तो दीदी ऊपर का फ्लोर जो है दिखाने जा रही हैं, क्योंकि मुझे ना मकान देखने का बहुत शौक रहता है सबके। सच में दीदी, मुझे मतलब पता नहीं को मकान देखने का बहुत शौक रहता है सबका। अच्छा, हाँ, और जब वो यहाँ रहते ही नहीं है तो फिर ये है इनके बच्चे का रूम, बेडरूम। सही है, बढ़िया। अच्छा अच्छा, सही है, बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ पे एक चेंजिंग रूम दिया हुआ है, ये वॉशरूम वगैरह है, कवर्ड भी। हाँ, सही है सही है, बढ़िया। मतलब सही लोग नहीं, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ। अभी और ऊपर चलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर दिखाया था, अभी ग्रैंड फ्लोर दिखा दिया। अब चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। सही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे उन्होंने स्टोर बना रखा है, स्टोर है ये। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इधर खुली छत होगी। अब दीदी रेडी होंगी, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा दीदी के घर पे। किससे? हाँ, मैंने पूछा था, तू कह रही थी कि घर में तो काम हो रहा है, चारों तरफ पसारा फैला। हमने कोई बात नहीं दीदी, हमने कहा प्लान हमारा बन गया तो मैं आ जाने दो, नहीं तो हमने दीदी चली गई अगर दहली तो फिर हमने कहा हो जाएगा हमारा, टल जाएगा फिर। तो बोली ठीक है आ जाओ। नहीं, आपके यहाँ ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, पौधे वगैरह काफ़ी लगा रखे हैं आपने, है ना? अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये नहीं था, हाँ गेट नहीं था, नहीं था गेट, सही बात है। हम लोगों को जहाँ आना था हम आ गए हैं वहाँ पे। ये है वो दीदी जिनके घर पे आना था, और ये इनका पोता है। बच्चा बोल रहा है ठीक है। ये इनकी बहू रानी है, इन्हीं से मिलने आए हैं हम। खुश रहो, बड़े हो जाओ, खुश रहो। देखो दीदी पता नहीं क्या क्या खिलाए जा रही हैं, आने की देर नहीं हुई। पहले कोल्ड ड्रिंक लो, नमकीन लो, अब देखो फ्रूट्स आ गए हैं ढेर सारा, खिला के। नहीं दीदी, परेशान नहीं करना, कुछ बनवाना नहीं, मिगौड़ा और वो कुछ भी नहीं बनवाना। हाँ, तैयारी कर ली। हम आपको परेशान करने थोड़ी आए, मिलने आए आपसे। अरे तो पैसा रुपया दे के करना। हमने बेईमानी तो करे नहीं, हमने 11 छुपवाई नहीं, हमने उस दिन तक छुपवाई, उनकी साथ लेके जाना है, हमने साथ द्वारा नहीं थाने। हम सीधी बात बता रहे, हम ज़्यादा बजट में ना गए। फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, छोटा पड़ेगा।
मुझे पता है कि टेबल टूट गई है, कोई समस्या है। ये गैरेज कर ले कि कहाँ चलने की हो ही जान देता हूँ। अब हो जाते ताकि बाद में फिर आप अब इतनी ना इतनी का पता हुआ ना टेबल कहाँ इधर उधर कर रहा था, चार पे यही पड़ी कुछ मुझे कह रहे थे मीना से, मीना कहेंगी हमारे यहाँ नहीं आती, तो मीनू भी वहाँ पे ये पता है, मैं यहाँ पे तो ना के बराबर मैनपुरी मालूम है, मैनपुरी जब चक्कर लगेगा तब उनके यहाँ जाएंगे। बना बना के क्या दिखाएंगे, सही आटे के वीडियो, खाना की वीडियो, सब लोग दिखाई यूट्यूब पे आती है ना। यूट्यूब में हाँ यूट्यूब पे आती है। इनके वो कर दो ना, दिखाई पड़े इनके। कर दिया, सबको कर दिया। चलाती हैं नहीं। पहले ठंडा बना लिया, फिर उसका बना लिया, फिर बन गया। अब आप देखना वीडियो आएगी कल आपकी। ये जुड़ी है ये 40 ठंडी हो गई। पानी तो मेरा पास हमेशा पड़ा रहता पानी से। बनाने में दारू दियो जो लड़के बच्चा दे गए जी आंटी ने क्या करो कुछ भी दे भाई साहब। वैसा वाला है, टॉयलेट नहीं चप्पल पहनोगे तभी कर लेंगे। पतली थी रजनी। नहीं मैं एक बार थोड़ा सा हो गई थी मोटी, हाँ। थोड़ा सा एक बार हो गई थी। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे तो हमने देखा जब से तब से खूब पतली थी। हाँ। अब लेटोगी कि चाय पियोगी? मैंने तो बना कर दिया था रजनी। अच्छा आपकी नहीं है, मेरी और दीदी की है। देखो अब ये दीदी इन्होंने अब चाय बना ली है अब पानी चाहिए? और पानी है मेरा रखा हुआ है, लूँगी चाय से पहले थोड़ा पानी लूँगी। अब आपके जेठ खड़े नहीं होते उसमें विधायकी में? अब नहीं होते खड़े? डीसीबी चेयरमैन है, मौजूदा में कैसे? अच्छा। हाँ 2 बार मतलब। कौन है? जी भाई साहब, नहीं कौन है? डीसीबी चेयरमैन। डीसीबी चेयरमैन। जो घर के मैनपुरी में वो जो बैंक हाँ? बैंक का कुछ है बैंक के ना। चेयरमैन, डीसीबी अच्छा। पहले इनके जेठ विधायक थे, काफ़ी दिन रहे हैं ना लगातार, तो 2-3 बार पहले विधायक रहे हैं और अब इस टाइम पे डीसीबी के चेयरमैन है। डीसीबी चेयरमैन है। वही मुझे नॉलेज नहीं है इस पोस्ट की, कोई अगर गलत हो जाए तो डीसीबी चेयरमैन है और वो इनके जेठ है। इनके बेटे की भी शादी कोरोना के टाइम पे ही हुई थी, तो दिखा रही थी ये कि ये है हमारी बहू, क्योंकि हमने इनकी बहू भी नहीं देखी है। तो हमने दीदी से कहा फ़ोटो दिखाओ, तो दीदी ने उस पर चला दिया था टीवी पे, तो कोरोना के टाइम पे हुई थी। आ गई हूँ वापस घर पे और दोनों लोगों का ही नेचर बहुत अच्छा है और जो जिस बहू से हम मिलने गए थे उस बहू का नेचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल आलस नाम की उसको चीज़ नहीं है, बहुत परफेक्ट है हर काम में। काफ़ी नेचर वाइज बहुत अच्छी लगी मुझे। पहले से तारीफ़ तो मैंने काफ़ी सुनी थी लेकिन मैं मिली नहीं थी, एक बार बस 5 मिनट के लिए मिली थी बस। तो मैं आ चुकी हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।